हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसवी तेमे पर। आप जुड़े हैं हमारे साथ और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हम लोगों का प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट फोकस क्या होना चाहिए। जो भी नए कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ना चाहिए, किस बेसिस पे आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो सबसे बेहतर होगा, अच्छा होगा, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, इनमें से 2 तरह का स्टूडेंट होता है। 2 तरह का स्टूडेंट कैसा? पहला नंबर तो ये होता है कि जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट जॉइन कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया। और एक होता है जो घर बैठे अपना तैयारी करना चाहता है। घर बैठे चाहता है कि हम अपना तैयारी करें, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स लेके या कुछ लेके, फ्री में यूट्यूब से। तो यूट्यूब के माध्यम से फ्री में कोई चाहता है कि प्रिपरेशन करे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, वो जो घर बैठे पढ़ना चाहता है, जो यूट्यूब से अपना तैयारी करना चाहता है, उन लोगों के लिए है। जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट जॉइन करते हैं, उन लोगों का तो स्ट्रैटेजी या अप्रोच बोलो, वो तो वहीं से मिल जाता है, या इंस्टीट्यूट में किसी एक टीचर के साथ उन लोगों का हो जाता है, पर्सनल डिस्कस हो जाता है, बोल देता है वो लोग। लेकिन जो अपने घर बैठे तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि वो क्या पढ़े, नहीं पढ़े, ऐसा किसी के साथ डिस्कस करे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो आज मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने के लिए कि आप लोगों को फ्री में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। यूट्यूब से आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है, वो बेहतर बने और आप लोग भी फाइट कर सके उन लोगों के साथ जो लाखों रुपया खर्चा करके किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी संस्था से पढ़ के अपना तैयारी लेते हैं, और आप लोग घर बैठे फ्री में कैसे आप लोग उन लोगों के साथ फाइट करें, उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर चीज़ जो है, वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम। तो आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 रोज़ 12 घंटा पढ़ लिए, बाकी हर रोज़ हम इधर-उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी काम में बिज़ी हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले ही 4 घंटा या 5 घंटा हर रोज़ पढ़ें, लेकिन आपको हर रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए, फिर 1 हफ्ता बाद पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद पढ़ते हैं, फिर 4 दिन बाद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 4 से 5 घंटा आपका पढ़ाई हर रोज़ का होना चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन डेली होना चाहिए। उसके बाद आपको जो पता रहना चाहिए, वो ये कि आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करते हैं। आप जिस प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करते हैं, आप जिस माध्यम से पढ़ते हैं, वहाँ पे जो आपको मटेरियल्स मिलता है, आपको जो मटेरियल्स मिलता है, आपको जो नोट्स मिलता है, वो नोट्स क्या है, मतलब किस तरह का नोट्स है? मतलब किस तरह का, मतलब नोट्स क्या एग्ज़ाम रिलेवेंट है या नहीं है, या सिर्फ़ पेज पेज भरा हुआ है? तो आपको ये भी पता चलना चाहिए। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे पढ़ेंगे। आप जिस टाइम पे पढ़ेंगे, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, और उस टाइम पे आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आपको तय कर लेना है, ठीक कर लेना है कि इस टाइम पे मेरा कोई काम नहीं होगा, इसी टाइम पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास कर रहे हैं, क्लास करते-करते
आप आधा घंटा क्लास किए, आधा घंटा बाद आपको कोई बुलाने आ गया या आपका कोई काम पड़ गया या कुछ हो गया, तो फिर उसमें क्या होता है आपका जो मतलब पढ़ाई में जो टेंशन है, वो ब्रेक हो जाता है। तो आपका अटेंशन जो है वो बना रहना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लिख रखा हूँ, जो डिस्कस करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मतलब स्मूथ वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, वो है कि इससे पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम लोग ये पता कर लें कि हम लोग का जो मेन टॉपिक है आज का, वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाई करें या कोई बुक्स लेके पढ़ाई करें। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि पहले-पहले स्टार्टिंग करते हैं, बहुत सारा बुक्स ले लेते हैं, फिर उसी को पढ़ने लगते हैं, उसी के माध्यम से अपना तैयारी करते हैं। बाकी कुछ होते हैं जो ऑनलाइन में कुछ अपना मनपसंद वीडियो देखने लगते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग ऑनलाइन से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आप किसी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बुक से। अगर बुक्स के माध्यम से आप पढ़ते हैं, किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान के चलिए उस टॉपिक में 30 या 35 पेजेस है, 30 से 35 पेजेस है। 30 से 35 पेजेस तो होता ही है किसी भी नॉर्मल चैप्टर में, 30 से 35 इससे ज़्यादा भी होता है। अगर इसको आप पढ़ेंगे, कंटिन्यू अगर पढ़ेंगे, आप सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो आपका एक ही मतलब 2 से 3 दिन तो लग ही जाएगा, अगर सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अगर आप हर रोज़ 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका 1 वीक लग जाएगा। 1 वीक लग जाएगा आपका एक तैयारी करने में, एक चैप्टर। यही सेम चीज़ अगर आप ऑनलाइन करते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं, तो आपका खूब से खूब 3 से 4 घंटा लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट होने में। मान के चलिए 2-2 घंटे का 2 वीडियो हो गया, जहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। या किसी-किसी वीडियो में तो एक ही चैप्टर में 3 घंटे में, 2.5 घंटे में कंप्लीट करवा देते हैं। तो आपको देखना है कि आपका चैप्टर 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। जहाँ आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से या आप अगर दिन में 2-3 घंटा पढ़ते हैं तो 1 वीक लग जाता है। वही चीज़ अगर आपका 3-4 घंटे में हो जाता है, तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप ऑनलाइन से करें। क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, इतना अवेलेबल टाइम नहीं होता है कि आप अपना टाइम जो है जितना मर्ज़ी उतना दे दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद का वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है मतलब ईज़ी टू मेमोराइज़िंग, मतलब याद रखने में आसानी कौन-सा है, जो आपका आसानी में याद रह जाए। तो अगर आप ऑनलाइन में क्लास करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास करने से आप सुनते हैं, साथ-साथ आप देखते भी हैं। तो यहाँ पे 2 मीडिया काम करते हैं, एक विज़ुअल और एक ऑडिबल। तो आपका ऑडिबल और विज़ुअल दोनों काम करता है यहाँ पे, ऑडिबल और विज़ुअल। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं और एक ही साथ सुनते भी हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा दिन याद रहता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, मान के चलिए अगर कोई एक बुक है, जिसके ऊपर मूवी बना है, अगर उसी बुक को हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का जितना दिन याद रहेगा, अगर उसी बुक का वो मूवी हम लोग देख लेते हैं, तो उससे ज़्यादा दिन हम लोग को याद रहेगा। तो इतना आप लोगों को पता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि हम लोग देखने के साथ-साथ सुनते भी हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ऑनलाइन में जो है आपका ज़्यादा टाइम जल्दी याद हो जाता है। ज़्यादातर जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट जो है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? मान के चलिए आप बुक से पढ़ते हैं। बुक से पढ़ने से आपको तो एक बुक खरीदना पड़ेगा। मान के चलिए एक बुक पढ़ते हैं आप, पढ़ते-पढ़ते आपको बुक समझ में नहीं आया। क्या करेंगे? आपको बुक सीधा-सीधे रख देना पड़ेगा। अगर आप बुक से पढ़ते हैं, तो आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपको बुक रख देना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म से समझ नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा प्लेटफ़ॉर्म ट्राई कर सकते हैं। मान के चलिए किसी टीचर का आप क्लास कर रहे हैं, आपको उस टीचर का समझ में नहीं आया वो चैप्टर, उसी चैप्टर को दूसरे टीचर का आप लेक्चर देख के आप उसको समझ सकते हैं।
उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बुक में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसमें और भी एक दिक्कत है, अगर आप बुक से पढ़ते हैं, तो आपको बुक खरीदना पड़ेगा पैसा देके। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो आपका फ्री में हो जाएगा, फ्री में पढ़ सकते हैं। और वो भी आप एक बुक अगर पढ़ते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, आपको 2-3 बुक खरीदना पड़ता है। तो उसमें आपका 1500-2000 रुपया तो लग ही जाता है। और यूट्यूब में आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, सारे मटेरियल्स आपको फ्री में मिलता है। तो बेहतर है कि आप फ्री में पढ़ाई करें, और मटेरियल्स भी अच्छा मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो फ्री में पढ़ाता है, वो वैसे ही बिल्कुल मतलब कोई काम का नहीं होता है। वो एक बुक से ज़्यादा काम का होता है। मान के चलिए, अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक बुक का ही डाटा मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो वो 2-3-4 बुक से डाटा कलेक्ट करता है। 2-3 बुक से डाटा कलेक्ट करके आपको देता है, आप तक पहुँचाता है। तो ये बेहतर होता है आपके लिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। उसके बाद ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट लगभग हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। हम लोग को समझने में जो है, वो आसानी होता है। ऑनलाइन में हम लोग को समझने में बहुत आसानी होता है। तो क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम लोग ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं ऑनलाइन में, तो हम लोग का आउटपुट भी ज़्यादा होगा। यकीनन ज़्यादा होगा हमारा आउटपुट। तो आउटपुट के मामले में अगर देखें, तो ये भी ऑनलाइन ऑनलाइन ही ज़्यादा होता है आउटपुट के मामले में। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, एक टॉपिक अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो आपको 1 वीक लग जाता है। वही टॉपिक आपका 2 से 3 घंटे में हो जाता है। अगर आपका 2 से 3 घंटे में हो जाता है, तो आप मल्टीपल टाइम उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर ये एक चीज़ अगर आप मल्टीपल टाइम अगर आप रिवीजन करेंगे, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपका ज़्यादा दिन याद रहेगा, ज़्यादा कुछ याद रहेगा। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है, उसको ट्राई करना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बस एक चीज़ है, जो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, जो आपका डिसएडवांटेज है। तो वो एडवांटेज क्या है? वो डिसएडवांटेज ये है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शंस आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने का आपका एक ही माध्यम है कि अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपका जो ऐप्स है, व्हाट्सएप हुआ, या आपका टेलीग्राम हुआ, या आपका फेसबुक हुआ, तो ये सब चीज़ को आपको म्यूट कर देना पड़ेगा। आप म्यूट कैसे करेंगे? आप सेटिंग में जाके इस ऐप को इनेबल कर सकते हैं। जितने टाइम तक आप क्लास करेंगे, उतने टाइम तक ये इनेबल रहेगा, और उतने टाइम तक इसमें कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। तो आप ऐसे करके इससे दूर रह सकते हैं। बाकी छोटा-मोटा ऐड आता रहता है, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। 2-4 सेकंड का, 8-10 सेकंड का, खूब से ज़्यादा 15 सेकंड का ऐड आता है। उसमें भी आपको स्किप करने का ऑप्शन रहता है। अगर आपसे नहीं भी रहा, तो आप थोड़ी देर में वो हो जाता है। तो आपको आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, आपको प्रेफ़र करना चाहिए ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर होता है। तो ऑनलाइन में अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप आ गए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन में भी आपको क्या करना है, जो सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका आपको समझ में आता है। ऐसा मतलब बेहतर प्लेटफ़ॉर्म बोले, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आपको मतलब सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं, लगभग सब कोई अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको किसका समझ में आता है। अगर आपको किसी का समझ में आता है, उसमें अगर व्यू भी कम है, तो आपको वही देखना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि याद आपको रखना है, एग्ज़ाम आपको देना है, ना कि बाकी लोग कितने लोग देख चुके हैं, कितने लोगों का व्यू है, वो देख के आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है आपको किसका समझ में आता है। आपको 2-4 प्लेटफ़ॉर्म ट्राई करना है, उसके बाद जिसका आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, आपको उसी को ट्राई करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को फ़ॉलो करना है। तो ऐसे में आपको ऑनलाइन में क्लास करते रहना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जुड़े हमारे चैनल से, जीएस विद एमए के साथ। बेहतर से बेहतर नोट हम प्रोवाइड करेंगे, और बेहतर से बेहतर क्लास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप देखेंगे, आप खुद ब खुद समझ में आएगा आपको कि आपका जीएस जो है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचता है।
आपका जीएस का स्ट्रैटेजी इतना अच्छा बन जाएगा, आपका अप्रोच इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचने में आपको कोई झिझक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू।